जिनका सालाना इनकम 1 लाख रुपए तक है, उनके लिए एक हमने स्कीम लाया है कि भाई किसी कारण से वो डिफॉल्ट करके पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुल 3600 रुपये उनको देना होगा, चाहे कितना भी हो, एक बार उसको ठीक कर देंगे ताकि उसके ऊपर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो सूद के ऊपर सूद लग रहा है, वो नहीं लगेगा। तो ये लोगों को एक कैंप बना के, उन लोगों का नाम हमारे पास है, कौन लोग अंत्योदय स्कीम में हैं, और उन लोगों को बुला के भाई तुम्हारा डिफॉल्ट इतने का पैसा का है, हम इतना कर देते हैं। तो वहाँ देखो बाकी की जगह मैंने क्या बताया, मैंने कहा सरचार्ज माफ कर देंगे, मूल देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मूल मान लो 50,000 भी है तभी 3600 रुपये में काम बनेगा। उसमें भी अगर वो चाहता है कि हम उसके इंस्टॉलमेंट बांध ले, वो भी हम कर सकते, 3600 के भी इंस्टॉलमेंट बांध सकते हैं। हाँ अच्छा, ये जो स्कीम है, ये स्कीम हर साल लागू होगा, लेकिन किसी को अगर एक बार ये सहूलियत दे दिया 2 साल तक फिर उसको नहीं देंगे। यानी इसका ये नहीं कि भाई अभी ले लिया फिर जाके पैसा देना बंद कर दिया तो 6 महीने के बाद मेरा दे दो जी, मतलब ये नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं होगा। ये एक तरह से बहुत गरीब आदमी को, उसके घर में भी बिजली हो, उसके बच्चे भी पढ़ सके, उसके भी दिक्कत ना हो, इसके लिए है। ये 3 स्कीम था, ये 3 स्कीम अब लागू कर रहे हैं तो लोगों के सामने इसको लाना था। इसके अलावा 2021 दिसंबर तक जिन लोगों ने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया है, उन लोगों को ट्यूबवेल देने का भी हमारे अभी चल रहा है, तो वो भी काम चल रहा है। अर्बन एरिया में पीडीसी, जिन लोगों का लाइन कट गया है पैसे ना देने की वजह से, उनको भी एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने पैसा जमा कर दे, मूल पैसा जमा कर दे, इंस्टॉलमेंट भी बांध देंगे, उनको भी दोबारा से कनेक्शन दे देंगे। ये हम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, ये जो साल है 2023 बिजली रिफॉर्म का हरियाणा में 25वां साल, 25 साल पूरा करेंगे इसी अगस्त के महीने में। जब शुरू हुआ था, आपको याद होगा, शहर में भी 8 घंटे की बिजली के कट होता था, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं था। कई जगह हमारे जो बिजली का तंत्र है, सबस्टेशन, तार, ये वो ट्रांसफार्मर, ये इतनी कमजोर थी कि बिजली होते हुए भी कभी कभी हम नहीं दे पाते थे, रोटेशन में सप्लाई होता था। आज हमने 98 से अगर कंपैरिजन करेंगे, 98 में कुल मिला के मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपये के टर्नओवर होता था दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिला के। इस साल की हमारी लक्ष्य है 40,000 करोड़ की, 40,000 करोड़ की बिजली का व्यापार ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेंगे। और पिछले 22-23 में उत्तर भी दक्षिण भी दोनों ने 100-100 करोड़ का मुनाफा कमाया। और आप कहेंगे मुनाफा कहाँ जाता है? पहले क्या होता था, सबस्टेशन लगाओ, नया तार लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ, उसके जो पैसा खर्च होते थे उसको हम लोन लेते थे। 30% हमें सरकार की तरफ से इक्विटी सपोर्ट मिलता था, 70% हम लोन लेते थे। अब की बार सरकार ने कह दिया मुनाफा हो गया, वो 30% और हम नहीं देंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। हम अपना 30% खुद मुगाते हैं। इसके बावजूद भी हर साल लगभग SBPL, USBBL और DSBBL तीनों मिला के 2400 करोड़ रुपए के नए काम करते हैं। 2400 करोड़ का नया काम करते हैं। तो 23-24 में भी 2400 करोड़ का काम करना है। इसमें बड़े बड़े काम है, सबस्टेशन करेंगे, जहां तार बदलना है बदलाएंगे। सारे 5 साल में पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगेगा। अब स्मार्ट मीटर की बातें कई बार लिखी गई है प्रेस में, मैं फिर से बताना चाहता हूँ क्या